दिया है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि समानांतर श्रेणी में योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एस एन होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो 1 से 100 तक की संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ये कितना होगा 100 हो जाएगा। तो हम लोग का n का मान कितना हो जाएगा 100, n का मान 100 हो जाएगा और a बराबर कितना हो जाएगा 1 और d बराबर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे तो 1 आएगा और तीसरे पद में से भी दूसरा पद को घटाएंगे तो क्या आएगा 1। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है। तो एस एन के लिए एस एन बराबर कितना दिया है, एन का मान कितना दिया है 100/2 इंटू 2 गुने 1 2a, तो a का मान कितना दिया है 1 प्लस n-1 दिया है, तो n का मान कितना दिया है 100-1 इंटू डी का भी मान कितना दिया है 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 50, कितना होगा 50, ये 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 99 और 50 गुने इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। फिर ये गुना करेंगे तो कितना आएगा 0, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, फिर 0 में 5 से गुना करेंगे 0 और फिर 1 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5। तो 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा 5050 होगा। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य होगी वो प्रथम संख्या क्या है 12 और 12 के बाद 15 और डैश 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 कितना हो जाएगा 33 या 99 तक है। कितने तक है 99 तक है। तो हम लोग का प्रथम पद क्या दिया है 12 दिया है ना, तो a बराबर क्या लिखेंगे 12 और इसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना दिया है 15 और a1 कितना दिया है -12 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा डिफरेंस इसका 3 आ जाएगा। तो हमें कुल पदों की संख्या निकालना है। तो इसका अंतिम पद कितना दिया है tn कितना दिया है 99 दिया है ना। तो हम लोग लिखेंगे 98, इसका फॉर्मूला क्या होता है tn a प्लस n-1 इंटू डी है ना। तो अंतिम पद हम लोग कितना दिया है 99 और प्रथम पद कितना दिया है 12 प्लस और n का मान निकालना इंटू डी 1 और d का मान कितना दिया है 3। तो ये कितना हो जाएगा 99 और ये प्लस है ना 12, अगर इधर लाएंगे बाएं साइड तो क्या आ जाएगा माइनस, तो 12 बराबर ये कितना आ जाएगा n-1 इंटू 3। तो 99 में से 12 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 87 बराबर n-1 इंटू 3। तो इसे कटाइएगा तो यह कट जाएगा। कितने बार हैं 2 3 दूना का 6 हो जाएगा और 2 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा 9 का 27। तो 29 बराबर कितना हो जाएगा n-1 और ये -1 है ना, अगर फिर इसको बाएं साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस क्या आ जाएगा 1। तो n का मान कितना आ जाएगा 29 और 1 कितना होता है 30। दिया है क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो सर्व अंतर क्या होगा। तो हम इसको लिखेंगे 5 - 3n। अब n का मान रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके डैश डैश इसका मान हम लोग निकालेंगे। तो मान रखेंगे n का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा 5 - 3 गुने 1,
तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 बराबर कितना आएगा 2। अब n का मान क्या रखेंगे 2, तो 5 माइनस 3 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 दूना का 6 होगा। तो 5 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा। फिर इसी तरह n का मान 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो क्या होगा 5 माइनस 3 गुने 3 बराबर कितना होता है 5 अति 3 का 9। तो ये 5 में से -9 घटाएंगे तो कितना आएगा -4। और फिर n का मान क्या रखेंगे n बराबर 4 रखेंगे। अगर 4 रखेंगे तो कितना आएगा 5 माइनस 3 गुने 4 तो ये कितना हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 5 और माइनस 3 चौका कितना होता है 12, तो 12 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7 और माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे। हम लोग का ये क्या हो गया A1, ये क्या हो गया A2 और ये A3 और ये क्या हो जाएगा A4। कभी भी हम लोग को डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, फिर लिखेंगे A3 माइनस A2 और फिर लिखेंगे A4 माइनस A3। ऐसे हम लोग क्या करते हैं समानांतर श्रेणी का डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि सर्व अंतर निकालते हैं। तो हम लोग का A2 कितना दिया है -1, A2 कितना दिया है -1, माइनस कितना दिया है 1 और यहाँ लिखेंगे 2 तो कितना आ जाएगा -1 और 2 कितना होता है -3 होगा। इसी तरह निकालेंगे A3 कितना दिया है A3 दिया है -4 और फिर माइनस क्या लिखेंगे -1, तो इसको माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -4 में 1 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3। तो हम दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है अंतर कितना आ रहा है -3। तो हम लोग को सर्व अंतर क्या हो जाएगा सर्व अंतर -3 होगा।